नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है PYQs ऑफ एनवायरनमेंट फॉर असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 8। इस सीरीज में पार्ट 1 to 7 में पहले बना चुकी हूँ, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों को शेयर करें। और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है। Question number 1. India started adopting European emission and fuel regulations for four-wheeler vehicles from the year. तो किस वर्ष से भारत ने जो यूरोपियन एमिशन के जो रेगुलेशंस थे उनको फॉलो करना शुरू किया फोर व्हीलर्स के लिए, मतलब कारों के लिए, जीप्स के लिए, इन सब के लिए? 1998, 2000, 2001 या 2005? करेक्ट आंसर इज 2, ईयर 2000 से इंडिया ने यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो शुरू किया फोर व्हीलर्स के लिए। Question 2. The Environmental Protection Act was passed in the year. Environmental Protection Act कब पास हुआ था? Very easy question and very common question. अगर कोई most frequently asked question है environmental science के एग्जाम में तो वो यही है, 1986. EPA Act 1986. It's called an umbrella act. Okay. Question number 3. The various unit operations exist in a sewage treatment plant as follows: screening, grid chamber, secondary sedimentation, aeration, primary sedimentation. The correct sequence of these unit operations is. अब इनका सही सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले आता है स्क्रीनिंग, छन्नी की तरह छान लिया जाता है। उसके बाद आता है ग्रिड चैम्बर, यहाँ इनकमिंग सूरज की स्पीड थोड़ी स्लो की जाती है जिससे उसमें जो कंकड़ है वो निकल जाते हैं। फिर होता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन, जिसमें उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स निकल। फिर आता है एरेशन, जो कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में होता है, एरेशन कराया जाता है और उससे डिसॉल्व सॉलिड्स होते हैं ऑर्गेनिक, वो उससे रिमूव हो जाते हैं। और फाइनली होता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। तो करेक्ट सीक्वेंस होगा 1 2 देन 4 5। तो 1 2 एंड 5, तो आंसर 1 2 5 4 एंड 3, दैट्स द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, आंसर इज 2। आगे बढ़ते हैं। कलर ऑफ फ्रेश सूएज इज ग्रीन, ब्राउन, ग्रे या व्हाइट? ग्रीन जो है वो एल्गल वाटर का कलर होता है, जिस भी पानी में एल्गी होता है उसका कलर ग्रीन होता है, सूएज का नहीं। फ्रेश सूएज का जो कलर होता है वो ग्रे होता है, और जो स्टेल बासी सूएज होता है उसका कलर होता है ब्राउन। इसको मैं फिर से बता दूं, फ्रेश सूएज इज लाइट ब्राउनिश ग्रे इन कलर, एकदम लाइट ब्राउन या ग्रेइश कलर होता है, मटमैला रंग का। द ओल्ड सूएज इज कन्वर्टेड टू ब्लैक और डार्क ब्राउन ड्यू टू एनारोबिक एक्टिविटीज नोन एज स्टेल और सेप्टिक कलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द सूएज कंटेन्स ग्रीसेस एंड फैटी ऑयल्स दे आर रिमूव्ड इन। अब सूएज में जो तेल और ग्रीस होता है वो कैसे रिमूव होता है? ग्रिड चेम्बर? नो, ग्रिड चैम्बर में ग्रिड यानी कंकड़ रिमूव होता है। डेट्राइटस टैंक? नो, डेट्राइटस टैंक में तो वो होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। सेडिमेंटेशन टैंक? सेडिमेंटेशन टैंक में डिसॉल्व सॉलिड्स रिमूव होते हैं। स्किमिंग टैंक? स्किम का मतलब ऊपर से हटा लेना। स्किमिंग टैंक में जो है पानी को शांत कर दिया जाता है और ऊपर से फैट्स और ग्रीस को हटा लिया जाता है और नीचे से साफ पानी को निकाल दिया जाता है। तो स्किमिंग टैंक is used to remove grease and fatty oils. Okay. Question 6. Activated sludge is the. Activated sludge क्या होता है? Aerated sludge in the aeration unit, sludge settled in the humus tank, sludge in the secondary tank after aeration and rich in microbial mass, sludge in the secondary tank after aeration and rich in nutrients. No. 3. Sludge in the secondary tank after aeration and rich in microbial mass. जिस स्लज में एरेशन बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की भी है और माइक्रोबियल मास भी बहुत है, उसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। Question 7. The secondary treatment of sewage removes. Secondary treatment of sewage क्या रिमूव करता है? Suspended organic matter, dissolved and colloidal organic matter, harmful bacteria या fats and grease? सही उत्तर है dissolved and colloidal organic matter, क्योंकि जो भी सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, वो तो सेडिमेंटेशन में रिमूव हो जाते हैं, पर जो डिसॉल्व और कोलाइडल है, जो कि सेटल नहीं होता है, उसको रिमूव करने के लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। और वो जो डिसॉल्व कोलाइडल है वो मोस्टली ऑर्गेनिक मैटर होता है जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में रिमूव होता है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है? वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जैसे कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो गया, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो वही होता है। क्वेश्चन 8. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एडवांस्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसमें से कौन सा है जो एडवांस्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं है? इलेक्ट्रोडायलिसिस, आयन एक्सचेंज, कार्बन एब्जॉर्प्शन या स्क्रीनिंग? तो एडवांस्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस वो होता है जिसमें कि पानी के एक्स्ट्रा डिसॉल्व्ड और सॉलिड्स और मिनरल्स को निकाला जाता है। इलेक्ट्रोडायलिसिस में भी मिनरल्स को, पानी के डिसॉल्व जो एक्सेसिव मिनरल्स है उसको निकालते हैं। आयन एक्सचेंज में भी वही होता है, और कार्बन अब्जॉर्प्शन में भी वही होता है कि जितने भी वेस्ट वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं उनको रिमूव किया जाता है।
पर स्क्रीनिंग जो प्रोसेस है वो एक प्राइमरी प्रोसेस है, उसमें सिंपली छन्नी की तरह छाना जाता है, तो सूरज में जो भी फ्लोटिंग सॉलिड्स होते हैं, फ्लोटिंग सॉलिड्स, वो स्क्रीनिंग में रिमूव हो जाते हैं. तो स्क्रीनिंग इज नॉट पार्ट ऑफ एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस. Question 9. The minimum DO prescribed for a river or stream to avoid fish kill is. कम से कम कितना DO होना चाहिए एक रिवर या स्ट्रीम में ताकि मछलियां ना मरे? 2 PM, 4 PM, 6 PM या 8 PM? सही उत्तर है 4 PM. 4 पार्ट्स पर मिलियन कम से कम DO होना चाहिए ताकि मछलियां ना मरे. Question 10. High COD to BOD ratio of an organic pollutant represents. हाई COD to BOD रेशियो मतलब BOD कम है, COD ज्यादा है. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? हाई बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पोल्यूटेंट, नो. अगर BOD कम है तो बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है. लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पोल्यूटेंट, प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन फॉर एरोबिक डिकम्पोजिशन, इससे कुछ लेना देना नहीं है. या प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इन द पोल्यूटेंट, ये भी कुछ क्लियर नहीं होता है. लो बायोडिग्रेडेबिलिटी मतलब COD ज्यादा है, मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, और BOD कम है. BOD ज्यादा होने का मतलब ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, BOD कम होने का मतलब ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट कम है. ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट कम है तो बायोडिग्रेडेबिलिटी कम है. So low BOD means low biodegradability. ठीक है, high COD to BOD ratio is indicative of low biodegradability of the pollutant. ठीक है, आज के लिए इतना ही. और कोई डाउट हो, कोई शिकायत हो, कुछ भी कंसर्न हो, कोई ऑब्जेक्शन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. All the best for your exams, and please check out the description box for more PYQ videos. All the best.